चलिए लिखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए थे हम लोग पिछले क्लास में। आज कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज से आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले लिखो। लिखिए एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon atoms, up to 9 carbon atoms exist in liquid state. Up to 9 carbon atom exist in liquid state. Exist in liquid state. While higher members are wax-like solid. While higher members are wax-like solid. Wax-like solid. Wax-like solid. Next point. Lower members of carboxylic acid. Lower members of carboxylic acid are soluble in water. Are soluble in water due to their tendency to form hydrogen bond, due to their tendency to form hydrogen bond with water molecule, due to their tendency to form hydrogen bond with water molecule, with water molecule. Next point. In comparison to other organic compounds, in comparison to other organic compounds, carboxylic acids have high boiling point. Carboxylic acids have high boiling point. And this is due to intermolecular hydrogen bonding. This is due to intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Next point. Due to intermolecular hydrogen bonding, carboxylic acid form dimer. Carboxylic acid form dimer as follows. Dimer as follows. डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो ये डाइमर बना लेता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, इसके सामने ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है और सामने ऑक्सीजन, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनके दो यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिए, इस वजह से ये डाइमर बनाता है। तो एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर। तो डाइमर बनाता है किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी अल्कोहल में नहीं बनता है, उसमें सिर्फ एक ही है। जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और दोनों कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जा रहा है। नोट कर लीजिए। ठीक, इसको कीजिए।
नोट कर लिए। चलो देखो यहाँ जिस तरह से हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पर दो पार्ट में आया था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। वैसे ही यहाँ पर भी है, पहला ये केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो OH बॉन्ड से रिलेटेड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O और ये H, तो यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी ये पार्ट अलग हट जाएगा। अब इसके साथ में जो दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ रह जाए उसके अनुसार से बनेगा। लिखिए इसमें फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। लिखिए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is heated with when carboxylic acid is heated with mineral acid like H2SO4, mineral acid like H2SO4 or P2O5 phosphorus pentaoxide P2O5 corresponding anhydride is formed. Anhydride is formed. देखिए बोर्ड पर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, फिर दूसरा यूनिट भी कार्बोक्सिलिक एसिड COR, यहां से निकलेगा OH और यहां से क्या H। आप H2SO4 ले सकते हैं, P2O5 भी ले सकते हो। H2O बाहर निकल गया, देखो बाकी क्या बचा RCOOCOR। देखिए तो इसी को हम लोग और ऐसे भी लिख सकते हैं RCO होल ट्वाइस O, और यहां बाहर क्या निकल जाएगा H2O। अब कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे अगर CH3COOH है तो दोनों आइडेंटिकल है, तो यहां पर 2 भी लिखा जा सकता है। इसको हीट कर दिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, यानी P2O5, तो यहां बन जाएगा CH3CO होल ट्वाइस O। ये इथेनोइक एसिड था, तो इन्हें कहा जाता है इथेनोइक अनहाइड्राइड। उसी तरह से इसकी जगह पर अगर कोई दूसरा एसिड ले रहे हैं, सपोज C6H5COOH, तो अंडर सिमिलर कंडीशन फॉर्मूला बोलो पहले, C6H5CO होल ट्वाइस O, बताओ इसका नाम बेंजोइक अनहाइड्राइड। नोट कर लीजिए आप लोग, बेंजोइक अनहाइड्राइड। सेकंड लिखो स्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन भी रिपीट हो रहा है, अल्कोहल में भी था, यहां भी आया स्टेरिफिकेशन। लिखे कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol as well as phenol in the presence of protonic acid, and results the formation of ester, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। पिछले क्लास में भी इसका डिहाइड्रेशन कराए थे, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और अल्कोहल
R डैश OH, यहां से OH हटेगा और यहां से H। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड H2SO4 या HCl ले सकते हैं। RCOO R डैश और प्लस क्या बन जाएगा H2O। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल लेंगे उसके अनुसार से, जैसे अगर CH3COOH और इनका रिएक्शन करा दिए CH3OH से इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड CH3COO CH3, छूट गया एक COO CH3 और प्लस H2O। नेमिंग के लिए बताए थे कि इस वाले पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। उस तरह से अगर बेंजोइक एसिड ले लेते हैं आप C6H5COOH और प्लस C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, बताओ फार्मूला C6H5COO C2H5 और प्लस H2O, क्या बन जाएगा इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। नोट कीजिए। रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 एंड SOCl2। ये हेलोल्केन हेलोरिन में आया था, सुन लो थोड़ा सा। हेलोल्केन हेलोरिन में याद करो, वहां पढ़े थे कि हम लोग अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं PCl3 का तो बना था RCl प्लस H3PO3, H3PO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 आया था। अगर अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करा देते हैं तो बना था RCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। और अगर इनका रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से कराते हैं RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो पूरे रिएक्शन में देखो इनका OH बाहर निकला, OH बाहर निकला, OH बाहर निकला और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया Cl। तो यहाँ पर भी तो वही रिएक्शन है, किसको बाहर निकाल लेना है OH को। तो यहाँ जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव करेंगे RCOOH और इनका रिएक्शन सपोज करा दिया PCl3 के साथ तो RCOCl और प्लस क्या बन जाएगा H3PO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाओगे 3 और यहाँ भी 3, यानी कि एसिड क्लोराइड या इसी को एसाइल क्लोराइड कहा जाता है। और सब में बाकी उसी अनुसार से रिएक्शन होता चला जाएगा। प्रीफर करते हैं थायोनील क्लोराइड को, क्योंकि थायोनील क्लोराइड के साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो किस स्टेट में होता है गैसियस स्टेट में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 से करा देते हैं तो बताओ क्या बनेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। और वहीं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन थायोनील क्लोराइड से करा रहे हैं SOCl2 से RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब अगर R से नेमिंग का लग रहा है इशू की क्या नाम लिखेंगे तो एक एग्जाम्पल ही बदल लेते हैं। तो यहाँ से इसका नेमिंग कर लेंगे। मान लें कि यहाँ ले लिए हम लोग CH3COOH, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3COCl। इन्हें अल्केनॉइल क्लोराइड कहा जाता है। तो कितने कार्बन एटम है 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो अब जितना कार्बन रहेगा उसके अनुसार से नेमिंग किया जा सकता है। लिखिए स्टेटमेंट लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड react with carboxylic acid react with phosphorus halide, react with phosphorus halide
phosphorus halide as well as thionyl chloride, as well as thionyl chloride to form corresponding acid chloride, to form corresponding acid chloride or acyl chloride, रिएक्शन नोट कर लीजिए। लिखो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया लिखे, कार्बोक्सिलिक एसिड react with ammonia, carboxylic acid react with ammonia, ब्रैकेट में लिखिएगा लिविस बेस ब्रैकेट क्लोज, टू फॉर्म corresponding ammonium salt, of carboxylic acid, and on further heating dehydrate to give corresponding amide, बोर्ड पर देखना थोड़ा सा। अमोनिया बेस है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे याद करो, अगर NH3 का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ये NH4Cl का फॉर्मेशन करता है। यहां पर N के ऊपर में प्लस चार्ज और Cl के ऊपर में माइनस आता है। इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। NH3 में अगर लिविस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह देखें हम लोग, तो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लगा सकते हैं। HCl H+ और Cl- के फॉर्म में होता है। तो जब ये H+ इसके पास अप्रोच करता है तो H+ कहने का मतलब इसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे देता है। यानी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फिर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, H, यहाँ पर ये H और इनके ऊपर में जो चार्ज आया वो यहाँ लिखा जाता है प्लस, और इधर में क्या आ गया? ये Cl-, जो अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक, जैसे HCl एसिड था और अमोनिया बेस, तो साल्ट बना लिया। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमोनिया क्या है? बेस। तो जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इनका रिएक्शन जब अमोनिया के साथ यानी कि NH3 के साथ कराते हैं तो फर्स्ट इट फॉर्म अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड NH4, यहाँ प्लस और इसके ऊपर में माइनस, और फिर जब इसे हीट करते हैं तो ये H2O रिलीज करेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन यहाँ से। अगर स्ट्रक्चर देखें तो RCONH2, इन्हें अमाइड कहा जाता है, अल्केनामाइड। कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर CH3COOH, इनका रिएक्शन करा दिए अमोनिया से NH3 से, तो पहले ये बन जाएगा CH3COO और NH4, यहाँ प्लस और इस जगह पर माइनस, और फिर हीट करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? CH3CONH
टू, इन्हें कहा जाएगा इथेनामाइड। इथेन से ई हटाकर अमाइड जोड़ देते हैं, इथेनामाइड। उसी तरह से अगर बेंजोइक एसिड है, सपोज ये ले रहे हैं आप COOH, इनका रिएक्शन करा दिया NH3 के साथ, तो अमोनियम बेंजोएट बनेगा, COONH4, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और फिर ये वाटर लूज करेगा और यहाँ बन जाएगा ये CONH2। बेंजीन में से ई हटाकर अमाइड जोड़ देंगे, यानी बेंजीनामाइड, ये बना। इसी तरह से अमाइन में एक पढ़ेंगे हम लोग, तो एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आएगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो थैलीमाइड कैसे बना है उसके बारे में क्वेश्चन है वहां पर। थैलिक एसिड से स्टार्ट किया है। थैलिक एसिड बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को कहा जाता है। स्ट्रक्चर लिखे तो ऐसे दिखेगा, C डबल बॉन्ड O और OH। इनका एक कॉमन नेम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, अगर आप में से कोई पॉलीमर का क्लास किया होगा तो उस वक्त में ये बताए थे थैलिक एसिड के बारे में, ठीक है, थैलिक एसिड आया था। अब इनका अमोनिया से रिएक्शन करा लेते हैं। मान लिया 2NH3, जो कि दोनों जगह पे जाकर जुड़ेगा, अमोनियम थैलेट हो जाएगा ये, COONH4, और यहां पर भी COONH4, चार्ज माइनस प्लस माइनस प्लस, और जब इसे हीट करेंगे तो यहां से H2O बाहर निकलेगा। अब ये पहले फॉर्मेशन करेगा थैलेमाइड का, थैलिक एसिड से बना है, CONH2, और यहां पर भी CONH2, ये हो गया थैलेमाइड। थैलेमाइड, और फिर जब इसे फर्दर हीट करते हैं तो ये अमोनिया बाहर निकल जाता है, NH3, और ये फॉर्मेशन कर लेता है थैलीमाइड का, CO और ये NH। तो आगे वहां पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां से रिएक्शन होगा। लेकिन एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि थैलिक एसिड से कैसे एलिफैटिक अमाइन बनाएंगे। ये एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है, गैब्रियल थैलीमाइड का सिंथेसिस में आएगा वहां पर, तो वहां आपको पीछे से चलना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ लिखवाए कि एक बार फिर वहां जब रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पार्ट हमारा पढ़ा हुआ है, तो आसान है। तो फर्स्ट टाइम में आप देखोगे वहां पर लगेगा कि बहुत बड़ा रिएक्शन है, कैसे हो गया है। नोट कर लीजिए इसको। चेंज करें क्या? नेक्स्ट लिखो ये, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, इसमें रिडक्शन, ये पार्ट हम लोग का पढ़ा हुआ है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिखवाएं, लिखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड into primary alcohol, can be reduced into primary alcohol in the presence of a strongest reducing agent, in the presence of a strongest reducing agent lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride, or in the presence of diborane, in the presence of
डाइबोरेन, डाइबोरेन, डाइबोरेन आया था B2H6, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन किए थे, वहां पर आया था, नोट कर लो। लिखिए नेक्स्ट, डी कार्बोजाइलेशन, डी कार्बोजाइलेशन, डी वर्ड लगाया जाता है रिमूवल को लेकर के, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, ये अल्केन चैप्टर में था क्लास 11th में। लिखे लिखवाएंगे, अगर पढ़े होंगे तो याद आएगा। लिखो, when sodium salt, when sodium salt of carboxylic acid, when sodium salt of carboxylic acid, salt of carboxylic acid is heated with soda lime, is heated with soda lime, soda lime ब्रैकेट में लिखोगे mixture of NaOH, mixture of NaOH and CaO, calcium oxide, and CaO in 3:1 ratio, in 3:1 ratio, in 3:1 ratio results the formation of alkane, results the formation of alkane containing one less carbon atom, containing one less carbon atom than the number of carbon present in salt of carboxylic acid, present in salt of carboxylic acid. Paragraph change. The Kolb's electrolysis, KOLBE apostrophe S, the Kolb's electrolysis of sodium or potassium salt, of carboxylic acid, also results the formation of alkane, containing just double carbon atom, as present in alkyl group, बोर्ड पर देखो, RCOONA सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है यहाँ पर, ये सोडा लाइम है, लाइम यानी कि चूना। एक्चुअली NaOH और CaO के मिक्सचर को कहा जाता है। ये 3 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट्स है, और ये इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ लिखा गया है।
तो यहाँ ये बन जाएगा RH और बाई प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगर CH3COONA का रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम से NaOH, हीट किए इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इट गिव CH4 प्लस Na2CO3। तो देखो ये था सोडियम इथेनोएट और इससे बना क्या, मीथेन। तो क्लास 11th में एक क्वेश्चन था कि अगर यहाँ प्रोपेन का प्रिपरेशन करना है तो इस जगह पर क्या लेंगे, बता सकते हो। यहाँ मीथेन था तो हो गया सोडियम इथेनोएट। तो यहाँ अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो यहाँ क्या होगा, तब तो नाम बताओ। यहाँ सुनो सुनो, यहीं से सीधा निकलेगा, ये मीथेन है और इसमें एक कार्बन एटम ज्यादा है तो सोडियम इथेनोएट। तो हम बोले कि यहाँ प्रोपेन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम ब्यूटेनोएट हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन एटम ज्यादा होना चाहिए। वहीं अगर इसका कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी एलिमेंट में ही है, यहाँ रिएक्शन भी नहीं दिया है इसका, इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये वाले पार्ट का जस्ट डबल बन जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बाहर निकलता है। तो यहाँ CH3 या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, C2H6, नोट कर लीजिए। ये लिखो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड having, carboxylic acid having alpha hydrogen, carboxylic acid having alpha hydrogen, having alpha hydrogen when treated with chlorine or bromine, when treated with chlorine or bromine in the presence of chlorine or bromine in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, corresponding alpha halocarboxylic acid, alpha halocarboxylic acid is formed, alpha halocarboxylic acid is formed. The reaction is known as Hell-Volhard, Hell-H-E-L-L, Hell-Volhard, V-O-L-H-A-R-D, Hell-Volhard-Zelensky, Hell-Volhard-Zelensky reaction, Zelensky reaction, Hell-Volhard-Zelensky reaction। यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, RCH2COOH, इनका रिएक्शन हैलोजन के साथ कराए इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो देखो तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये क्या है, अल्फा कार्बन, इनमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर हैलोजन जुड़ जाएगा, COOH। अब बाकी का जो कंपाउंड रहा उसके अनुसार से इसका नेमिंग वगैरह किया जा सकता है। जैसे अगर CH3 CH2 COOH, एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ CBSE का सैंपल देखे होगे तो वहाँ एक्सेस अमाउंट में हैलोजन लिया था, तो जितना हैलोजन रहे, जितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो सबको हटा करके जुड़ जाएगा वहां पर। तो इनका रिएक्शन अगर करा दिए Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, then it will result the formation of CH3 CH Cl COOH 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 chloro
प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। लिखिए इसमें, like benzaldehyde, like benzaldehyde, benzaldehyde, the carboxylic group, the carboxylic group, carboxylic group of benzoic acid, carboxylic group of benzoic acid, of benzoic acid is also meta directing, is also meta directing, meta directing, and therefore its electrophilic substitution reaction, and therefore its electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction results the formation of meta derivative, results the formation of meta derivative, meta derivative। रीजन ये कार्बोनिल ग्रुप का रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद करो। ऑर्थो और पारा पर क्या बना था? प्लस चार्ज। तो बताते कि जब प्लस चार्ज आया है तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां जाके जुड़ सकता है? मेटा पर। तो जैसे बेंजल्डिहाइड था वैसे ही यहाँ पर बेंजोइक एसिड के केस में भी आएगा। जो सा भी रिएक्शन इसका ले लें, COOH, अगर इनका नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कंडीशन वही, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मेटा डिराइवेटिव यानी मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा COOH, और यहाँ पर क्या? NO2। वहीं अगर इनका हेलोजिनेशन करा देते हो, मान लिया कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिए FeCl3 इन डार्क, तो बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा? Cl, COOH, और यहाँ मेटा पोजीशन पर Cl। अगर इनका सल्फोनेशन करा देते हैं तो या तो ओलियम ले सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा यहाँ COOH, और इस जगह पर SO3H। नोट कर लीजिए। हो गया? नोट में लिखो, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड do not give, benzoic acid do not give Friedel-Crafts reaction, do not give Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction, because it chemically bind, because it chemically bind with the catalyst, chemically bind with the catalyst AlCl3, with the catalyst AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड यूज किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, उसी के साथ केमिकली ये कंबाइन कर लेता है, तो इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे ही फिर जब हम लोग एनिलीन पढ़ेंगे अमाइन इसके बाद वाले में, तो वो भी बेस है AlCl3, लिविस एसिड के रूप में काम करता है, उनके बीच में भी केमिकली इंटरैक्शन हो जाता है, जिस वजह से वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये इतना इस पार्ट से रिलेटेड था। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करना है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है इंटेक्स का 12.8, ये एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड। एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे, और अमाइन में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ और डिस्कस करेंगे उस जगह पर, क्योंकि अमोनिया में बेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है हर साल, जो वो रहेगा ही रहेगा। आप प्री बोर्ड एग्जाम दिए होंगे तो वहां पर भी आपको नजर आया होगा। ठीक है, जनरली एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक से रिलेटेड।
थोड़ा सा यहां पर भी बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH ये आयोनाइज करता है, RCOOH ये आयोनाइज करेगा एज RCOO माइनस एंड H प्लस में यहाँ पर। अब अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालें तो ये आ जाएगा RCOO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, यानी कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस कितना इजीली कितना ज्यादा H प्लस का फॉर्मेशन करता है वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप इस इक्वेशन से देखो तो Ka और H प्लस के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये टर्म सिर्फ यहाँ पर इनका वैल्यू नहीं यूज करना है, बस ये जानना है कि कई बार में क्वेश्चन में कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka वैल्यू, तो K आ जाता है तो स्टूडेंट कह जाता है अब ये Ka क्या हो गया, तो Ka कुछ नहीं, वो क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ। उसी के अनुसार से एक और टर्म यूज करता है pKa, वो pKa क्या है, pH तो पढ़े हैं ना हम लोग, तो pH का फॉर्मूला क्या था, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये माइनस आया कैसे था, तो log 1 बाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देखो तो pH और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब pH था तो यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिए, वहीं अगर pKa लेते हैं pKa तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा log 1 बाई Ka, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब हमारे पास में जो मेरे काम का है वो ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक प्रॉपर्टीज जो बोले, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, Ka का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, pKa का। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ गया pKa तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी अभी जो क्वेश्चन बनेगा या जो दिया हुआ है वही कुछ जो हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे। अल्कोहल में क्या पढ़े हैं, अगर प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है तब उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी कि घटता है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तब उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और इसी कंसेप्ट से बाकी का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बोर्ड पर देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच एसिड ऑफ ईच पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, यानी कि पेयर के फॉर्म में इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। अब CO2 नहीं है, एक्चुअली ये है क्या, COOH, यानी ये ऐसे इसको इमेजिन करो COOH, और यहां पर क्या है CH2 COOH, और यहां क्या लग गया है, फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनिगेटिव कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो अब आप बताओ तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। इसको बताओ कौन होगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ क्या है, फ्लोरीन, ये ज्यादा होगा। इसमें देखो ये COOH है, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, और ये गामा, और ये फ्लोरीन गामा से जुड़ा हुआ है। जबकि इस वाले में देखेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा, ये फ्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, बीटा से। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सेकंड वाला, जितना ज्यादा नजदीक में रहेगा उतना ही ज्यादा खिंचाव करेगा, यानी कि ये ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसमें देखो C6H4, यहाँ पर CF3 है और यहाँ क्या है CH3, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, पहला वाला। तो कहीं ये सब का जरूरत पड़ा क्या, तो हम तो इसको बताते भी नहीं, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट बोला कि सर ऐसा बुक में दिया हुआ था Ka PK, तो हमको लगा कि अच्छा बता देते, नहीं तो वहीं लगेगा कि उसी वजह से क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या। आपको जो बताए, हम याद कीजिए अल्कोहल फिनॉल ईथर में बोले थे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बताए, और बोले कि अब तुम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जाके क्वेश्चन बनाओ। हाँ, इसका जरूरत पड़ेगा, Ka की जगह पर Kb आ जाएगा अमाइन में। जब हम लोग वहाँ अमाइन पढ़ेंगे
तो कई क्वेश्चन मिलेगा कि इसको पीकेबी कह रहे किसका ज्यादा है, केबी किसका ज्यादा है, तो वहां स्टेटमेंट भी लिखवा देंगे। हालांकि अभी तो बताया तो हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से ये रहेगा भी आपका पीडीएफ में, उसको आप नोट कर लीजिएगा सिस्टमेटिक तरीके से। ये क्वेश्चन आपको घर में एक बार ट्राई करना है, बनाना है। इसके बाद 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां पर लिखें, जानबूझ करके इसको बनवाने की जगह पर हम दिए कि कंसेप्ट बना चुके हैं, हम लोग बनाए हैं ऐसा क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। हिंट्स भी दे देते हैं, देखिए यहां करा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है? C9H10O। फॉर्म 2,4-DNP। इसका 2,4-DNP इसका मतलब क्या निकला? कार्बोनिल ग्रुप है। तो पहला पार्ट तो ये हमें पता चल गया कि इट हैज ए कार्बोनिल ग्रुप। आगे रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, इसका मतलब यहां पर क्या आ गया? H एंड अंडरगोज कानिजारो रिएक्शन। ये इसका मतलब कि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही एल्डिहाइड में नहीं, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड तो पहले ही कट गया, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला कितना है? 9। तो C9 कर देंगे तब ये H कर देंगे तब तो और कोई जुड़ेगा भी नहीं। लेकिन अगर बेंजीन करते हैं तो यहां दूसरे के भी जुड़ने का चांसेस है। इसका मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, बेंजल्डिहाइड है। तो पहले यहां तक का काम कर लेते हैं, इसको जोड़ दिए, ये बेंजल्डिहाइड। आगे ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इनका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 पर भी COOH और 2 पर भी क्या बन रहा है? COOH। तो एक तो दिख रहा है कि एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज कर गया, क्योंकि एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है। और इसका मतलब सेकंड पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप। कहां से आया अल्काइल ग्रुप? अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपेयर करो ना, पता चल जाए कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है। वहां कितना कार्बन है? 9। यहां कितना कार्बन हो गया? 7। यानी कितना कार्बन बचा हुआ है? 2। हाइड्रोजन चेक करो कितना है? 10। ध्यान से यहां कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 जगह पे जुड़ा हुआ है। तो 4 और 1 5। अभी और कितना बाकी है? 5, यानी C2H5। अब अगर इसका विग्रस ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बनेगा। बस यही तो आइडेंटिफाई करना था। तो ऐसे सोचना है क्वेश्चन को कि किस तरीके से बनाना है। अब सोचने का भी कई तरीका होता है। एक जो नहीं बनाने का मूड रहेगा तो ऐसे सोचेगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C9H10 नहीं बने, नहीं बने, ठीक है। अरे लड़ो, ठीक है, लड़ना होगा क्वेश्चन से, और वो लड़ना ही पड़ेगा तुमको। सरवाइव करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। हर जगह पर आप लड़ाई करते भी हैं, ठीक है। ठंड लग रहा है लेकिन फिर भी आप आए हैं, स्वेटर पहने हैं, जैकेट पहने हैं, जो पहने हैं, भैया को छोड़ करके ये टी-शर्ट में घूम रहे हैं, ठीक है। गर्मी है, ठीक है, इस वजह से क्लासरूम में गर्मी, बाहरों में गर्मी, ठीक है। तो बाकी ऐसे नॉर्मल तो आप फाइट किए ना। ह्यूमन बींग्स क्यों सरवाइव किया? क्योंकि उसके पास में ऑप्शन था, वो फाइट कर सकता है, दिमाग दिया हुआ है कि नहीं हमको यहाँ पे फाइट करके आगे सरवाइव करना है, नहीं तो फिर बाकी आपको ठंडा मार देगा। क्वेश्चन नंबर 12.11 यहां इसमें भी देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C8H16O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and alcohol। अब जरा सोचो, वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिनका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H2O से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनाता है। और बताते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? ईस्टर का। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। इसका मतलब ये केमिकल सब्सटेंस क्या हो गया? ईस्टर हो गया। पता चल गया ये। तो यहां कह रहा है कि ए कोई केमिकल सब्सटेंस है और इनका जब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो बी बन रहा है और क्या बन रहा है? सी। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस्ड बी, और जब इनका ऑक्सीडेशन करा दोगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? बी में। इसका मतलब यह हो कि इसमें जितना कार्बन है उतना ही कार्बन इसमें भी है।
अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हो तो बनता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा अल्कोहल है, 4 कार्बन यहाँ, टोटल कितने कार्बन है 8, तो इसका मतलब 4 कार्बन यहाँ और 4 कार्बन यहाँ। तब 4 कार्बन में OH कहाँ लगा हुआ है, उसके लिए आगे ये हिंट दिया है, इट फॉर्म ब्यूट 1 इन। तो अब देखना है कि ब्यूटेन 1 ऑल बनेगा या ब्यूटेन 2 ऑल। तो सेटजेफ रूल वाला कंसेप्ट याद करो, CH3 CH2 CH OH और CH3 ये अल्फा है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर यहां से निकालेंगे तो एक अल्काइल ग्रुप, और अगर यहां से निकालेंगे तो 2। तो बताओ, तो अगर इससे हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्यूट 2 इन का। लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, ब्यूट 1 इन। इसका मतलब ये होगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, प्राइमरी। तो C का फॉर्मेशन इससे होगा, CH3 CH2 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 और ये OH, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 और COOH। पता चल गया। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, ये पता है, इस तरह नहीं पता चलेगा। तो ऐसे सोचोगे क्वेश्चन तब बनेगा। बहुत ज़्यादा नहीं मेहनत करना है, लेकिन प्लान वे में करना है और प्लानिंग के अनुसार से करोगे। जैसे एक छोटा सा वर्क बोले थे कि आप करोगे एग्जामिनेशन में, रिवीजन के समय बहुत हेल्प करेगा। जैसे समराइज पार्ट लिखने के लिए बोले थे, अब पता नहीं आप में से कितने लोग किए होंगे, तो अगर किए होंगे तो अब समझ में आएगा। जैसे ही क्वेश्चन वगैरह डिस्कस होगा ना, जब क्वेश्चन बनाने के लिए जाओगे, सैम्पल पेपर बना रहे हो, तो जैसे ही देखोगे तो पूरा किताब पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बुक पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो आपके पास में 5-6 पेज है, उसी को सामने टेबल पे रखिए और देखिए कि हाँ ये रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अब तुम जो पहुंच गए हो, तो अब खोजने वाले कंडीशन में पहुंच गए हो। आपका दिमाग खोजने लगता है। जैसे कैसे बोले कि DNP के साथ रिएक्शन कर रहा है, तुरंत कैसे पकड़ ले कि हाँ यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि कई बार यूज हो चुका है। तो जब सैंपल पेपर का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, 2 से 3 सेट बनाए, तो रिएक्शन रिपीट होने लगेगा। वहां पर भी लगेगा कि हाँ ये पार्ट तो हमारा पढ़ा हुआ है, ये पार्ट तो पढ़ा हुआ है। आप में से एकदम डल से डल स्टूडेंट भी होगा, हमको नहीं लगता है कि ऊर्जा रिएक्शन नहीं बता पाएगा, अगर बैठा हुआ होगा यहाँ पर। तो कितनी बार रिपीट हुआ है ऊर्जा रिएक्शन। अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो 2 अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से मर्ज कर जाता है, तो रिपीटेशन का ये बेनिफिट मिलता है। जब हेलोल्केन हेलोरिन स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त में ऊर्जा रिएक्शन भी बाकी के नेम रिएक्शन, जैसे अभी हम लोग हेल्वहोल हार्ड जेलेंस्की पढ़ लिए, तो एक नेम रिएक्शन आ गया। बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग फर्स्ट टाइम उस वक्त में भी आया होगा कि अरे ये भी एक नेम रिएक्शन है, ऊर्जा रिएक्शन। लेकिन बार बार रिपीट हुआ तो वो हो गया। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सोच के देखो ना, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिड्यूस करता है, कितनी बार में रिपीट हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आज यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अमाइन स्टार्ट करेंगे। अमाइन कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी करेंगे तो 3 क्लास लगेगा। आराम से क्वेश्चन वगैरह बनाते चलेंगे तो 4 क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। 4 क्लास लगाएंगे इसमें, आज यहीं तक। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।